हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था होम साइंस मीनिंग ऑफ डिफिनीशन, यानी होम साइंस का अर्थ और क्या कहते हैं परिभाषा बताया था, और साथ में उसके तथ्य भी मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका ये वीडियो यानी कि क्लास 9 के उसी चैप्टर या किसी भी चैप्टर, ये उसका एक सेकंड पार्ट होगा, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे गृह विज्ञान की प्रकृति, गृह विज्ञान का क्षेत्र और गृह विज्ञान का उद्देश्य एवं महत्व, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि ये सभी पेपर में, चाहे आपका एमए का हो, पीजी कर रहे हो या बीए कर रहे हो या इंटर लेवल का पेपर हो, सब में ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। उसके गृह विज्ञान के क्षेत्र को पूछ लिया जाता है, उसकी प्रकृति पूछ ली जाती है, उसके उद्देश्य या महत्व को पूछा जाता है। ये एक आना ही आना, इन तीनों पॉइंट में से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। यानी कि क्वेश्चन आपका इस तरह बन सकता है कि गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा लिखते हुए उसके क्षेत्र या महत्व लिखिए, या उसके उद्देश्य को लिखिए, या उसकी प्रकृति लिखिए। प्रकृति में ऐसा आता है कि गृह विज्ञान एक कला या विज्ञान है, इसको समझाइए। ठीक, इस कथन की पूर्ति कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पहला पॉइंट ही देखेंगे, गृह विज्ञान की प्रकृति। तो ये हमारा इसमें है विज्ञान के रूप में गृह विज्ञान। तो सबसे पहले विज्ञान के रूप में हमें विज्ञान देखना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विज्ञान किस प्रकार से विज्ञान कोई सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, देखिए कॉल जो थे कार्ल पियर्सन, ठीक, कौन थे? कार्ल पियर्सन। ठीक, इन्होंने कहा था कि समस्त विज्ञान की जो एकता होती है, जो वो एक पद्धति में होती है, ना कि उसके विषय वस्तु में होती है। यानी कि उसके विषय वस्तु में नहीं होती है, उसकी किस में होती है? उसकी क्या कहते हैं पद्धति पर होती है, जो कि वो एक वैज्ञानिक पद्धति से वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। यानी उसमें एक ज्ञान होता है, वैज्ञानिक पद्धति होती है, और वो सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से प्रमाणित होती है। ठीक, वही आपका विज्ञान कहलाता है। वैसे ही आपके गृह विज्ञान के अंतर्गत देखिए आप लोग क्या क्या पढ़ते हो। गृह विज्ञान के अंतर्गत आपका देखिए शरीर विज्ञान हो गया, स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान हो गया, आहार एवं पोषण विज्ञान हो गया, बैक्टीरिया विज्ञान हो गया, आपका प्राथमिक चिकित्सा हो गया, गृह परिचर्या हो गया। मतलब ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे विषय क्या है? एक व्यवस्थित अध्ययन है, और इन व्यवस्थित अध्ययन या इन विषयों को क्या है? वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही किया गया है। ये एक तथ्यात्मक होते हैं। ठीक, यानी कि किस बैक्टीरिया द्वारा कौन सा संक्रामक रोग होता है। ठीक, इसको फैलने के सिद्धांत क्या है? ये एक सार्वभौमिक होता है, जो कि हम गृह विज्ञान में ही पढ़ते हैं। ठीक, कोई भी होता है गृह विज्ञान के जो भी क्षेत्र होते हैं, ठीक, उसको सिद्धांत या सार्वभौमिक क्यों होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक, तो कुछ विभिन्न ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कुछ संक्रामक रोग को फैलाते हैं, तथा कुछ को फैलाते हैं और क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पे वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। अब ये एक फैलाने का एक सिद्धांत है और सार्वभौमिक सिद्धांत होता है। तो हम इस तरह से जो हमारी सिद्धांत है, प्रमाणिक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा विज्ञान क्या है? एक विज्ञान है। यानी कि ये हमें एक सिद्धांत दे रहा है। जैसे कि यदि मान लीजिए एक उसकी भविष्यवाणी भी कर सकता है, जैसे एक सिद्धांत होता है, सार्वभौमिकता होती है, उसमें वो कर सकता है। अगर कहीं पे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है, तो हम समान रूप से वहाँ की स्वच्छता जो है उसकी अवहेलना हो रही है, तो हम बहुत ही सरल रूप में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यहाँ के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं पाया जाएगा, उनके स्वास्थ्य दर जो है वो घट जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से जो ये सिद्धांत होता है, एक प्रमाणिक होता है और एक क्या सार्वभौमिक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा गृह विज्ञान क्या है? एक विज्ञान है। तो ये पहला पॉइंट आपका, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आपका पहला पॉइंट हो गया कि ये विज्ञान है, क्योंकि इसमें हर सिद्धांत जो भी दिए जाते हैं, शारीरिक विज्ञान हो, बैक्टीरिया क्षेत्र में हो, जो भी चीज़ें हो, तो उसको एक सिद्धांत के रूप में, एक सार्वभौमिकता के रूप में प्रमाणित किया जाता है, तभी ये एक विज्ञान है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे कि क्या गृह विज्ञान एक कला के रूप में है। ठीक, गृह विज्ञान कला के रूप में। दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना है? गृह विज्ञान
कला के रूप में। देखिए गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत है, ये सबको पता है, ठीक। इसकी जो कला के लक्षण होते हैं, अगर उसको ध्यान में हम रखते हैं तो हम देखेंगे कि अध्ययन गृह विज्ञान का अध्ययन क्या है, एक कला के रूप में किया जाता है, ठीक। कला के रूप में किया जाता है क्योंकि कला के देखिए इसमें सृजनात्मकता पाई जाती है। कला में कला की मुख्य विशेषता क्या होती है, सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनात्मकता होती है, ठीक है। तो ये इसका एक विशेषता होती है जो कि हमारी गृह विज्ञान में पाया जाता है, ठीक। इसकी जो है स्वतंत्र ये विचारधारा, हम लोग की स्वतंत्र विचारधारा होती है। हम लोग अपने अनुसार अपने, जैसे अगर हम लोग देख लेते हैं घर सज्जा के लिए गृह प्रबंध हो गया, ठीक, गृह प्रबंध हो गया, गृह सज्जा हो गया, तो ये सब क्या है, एक कलात्मक है, ठीक। ये सिद्धांत एवं कार्यविधि कला के मूलभूत सिद्धांत हैं कि हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ड्राइंग रूम हो गया या घर के हन भागों को हम लोग कैसे सजाते हैं, उसको कलात्मक रूप से सजाते हैं, ठीक है। खाना बनाना, उसकी पौष्टिकता को ध्यान रखना और डाइनिंग टेबल पे उसे अच्छे से सजाना, ठीक। तो वो अच्छे से सजाना, उसे व्यवस्थित करना, तो ये क्या होता है कि ये हमारी कलात्मक वो होती है कि हमें गृह विज्ञान एक कलात्मक तरीके से भोजन को परोसने का वो ज्ञान दे रहा है, ठीक है। मेज पर सजाना परोसना, ठीक, इसमें ये एक कला हो गया। गृहिणियाँ जो होती हैं ये कुशलता एवं संदर्भ के साथ गृह कार्यों को पूरा करने में अपना योगदान देती हैं। तो इस तथ्य को अगर हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है, तो गृह विज्ञान हम एक कलात्मक रूप में ही देखते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान एक कला भी है, ठीक। तो अगर हम लोग इसको पूर्ण रूप से देखते हैं तो हमारा गृह विज्ञान ना तो शुद्ध रूप से विज्ञान है और ना तो शुद्ध रूप से एक कला है। ये गृह विज्ञान हमारा क्या है, विज्ञान भी है तथा कला भी है, ठीक, क्योंकि ये हमें क्या करता है, दोनों बातों को बताता है। तो हमारा गृह विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों है, ठीक। तो आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, गृह विज्ञान का क्षेत्र, ठीक। गृह विज्ञान का क्षेत्र देखना है। इसमें देखिए गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है, अध्ययन क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, जैसा अभी आप लोग देखेंगे। इस विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, ये गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है कि गृह प्रबंध एवं गृह कला, गृह गणित, आहार एवं पोषण विज्ञान, चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह परिचर्या, ठीक। उसके बाद है आपका बाल विकास तथा पारिवारिक संबंध, शारीरिक विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा, बैक्टीरिया विज्ञान, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, मातृ कला तथा शिशु कल्याण। ये आपके क्या हैं, गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं, ठीक। चलिए देखिए पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि गृह प्रबंध एवं गृह सज्जा। मैंने जैसा कि अभी इसमें बताया कि हम लोग क्या करते हैं, गृह प्रबंध गृह सज्जा को सीखते हैं, अच्छी तरह से सीखते हैं, गृह कला के रूप में ये विशेष स्थान देता है, ठीक है। गृह प्रबंध के उद्देश्यों को हम व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित अध्ययन हमें हमारा गृह विज्ञान कराता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, परिवार के आय व्यय हो गया, बचत आदि जो भी होती हैं, हम लोग उसका नियोजन करते हैं। यानी गृह प्रबंध क्या हो गया कि हम घर का प्रबंध करते हैं, चाहे वो आय व्यय से लेकर हो, उसकी साफ सफाई से हो, चाहे वो कार्य पद्धति का अध्ययन हो गया, साफ सफाई हो गया, हानिकारक जो कीड़े होते हैं, रोगाणु होते हैं, उसके बचाने के उपाय हो गए, ठीक। तो ये सारे तत्व हमें कौन सिखाता है, गृह विज्ञान कराता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि डिजाइन हो गया, किसी चीज़ की डिजाइनिंग करना है, रंगों का तालमेल हो गया, गृह सज्जा, फर्नीचर, सजावट, ये सारे चीज़ों के रख रखाव के अध्ययन भी हम लोग गृह विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ठीक। उसके बाद आपका आता है गृह गणित। देखिए गृह गणित से तात्पर्य ये होता है आपका कि हम लोग जो रोज की कार्य करते हैं, ठीक है, एक सामान्य गणित जो होती है उसकी ये प्राथमिक गणित को सम्मिलित किया जाता है इसमें, क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में अनेक ऐसे उपयोगी एवं समझ जो भी चीज़ें होती हैं उसका हिसाब किताब रखना होता है, बैंक हो गया, लेन देन हो गया, ब्याज हो गया, तो ये गृहिणियों के ही कार्य होते हैं। तो इसलिए इनको एक समान गणित या गणना करने का भी ज्ञान गृह विज्ञान के द्वारा दिया या प्रदान किया जाता है। गृह अर्थशास्त्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए गृह गणित का ज्ञान आवश्यक
होता है। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा। ठीक, अब हम देखिए इसमें क्या हमारा इसका क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र क्या है गृह विज्ञान का, कि ये हमारे शारीरिक जो भी शरीर रचना होती है, ठीक, आप लोग पढ़ते भी हो, फिजिकल साइंस हो गया आपके, इसमें पढ़ाया जाता है, अंगों की बनावट हो गई, विभिन्न संस्थानों की कार्यप्रणाली हो गई, महत्व हो गया उनके, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पाचन तंत्र का अध्ययन होता है, रक्त परिसंचरण का अध्ययन कराया जाएगा, आपका श्वसन तंत्र, उपसर्जन तंत्र, इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोग गृह विज्ञान के क्षेत्र से ही प्राप्त करते हैं या इसके क्षेत्र होते हैं। ये स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियमों को भी बताता है, ठीक है, साधारण रोगों के लक्षण को बताता है, उनके कारण को भी बताता है और बचने के उपाय भी बताता है। हमें शरीर की कैसे अपनी सफाई करना है, व्यायाम कितना करना है, विश्राम कितना करना है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, गृह विज्ञान के द्वारा करते हैं। हमारा 4 पॉइंट है आहार एवं पोषण विज्ञान। देखिए हम लोग आहार तो समान रूप से सभी करते हैं, लेकिन एक संतुलित आहार कैसा है, आहार प्रथम आहार हो गया और द्वितीय उसका पोषण, यानी कि आहार विज्ञान क्या करता है, इन दोनों पक्षों का अध्ययन करता है, यानी हमारा गृह विज्ञान इन दोनों पक्षों का अध्ययन करता है, आहार और उसके पोषण का भी, यानी उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसका भी अध्ययन करता है। संतुलित आहार एवं आहार आयोजन हो गया, पाक क्रिया मतलब पाक कलाएं जो होती हैं उन क्रियाओं प्रणालियों को बताता है, खाद्य पदार्थों को कैसे हम संरक्षण करें, पाचन पोषण प्रक्रिया, मतलब इन सभी रोगों के निदान में किन भोजन का या आहार का आयोजन किया जाना चाहिए, किन पोषक तत्वों को दिया जाना चाहिए, इन सारी पॉइंटों का अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं, गृह विज्ञान की। ठीक, अब देखिए बैक्टीरिया विज्ञान, 5 पॉइंट है आपका बैक्टीरिया विज्ञान। देखिए हम लोग ऐसे कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता को बढ़ाते भी हैं और वो हमारे लिए उपयोगिता भी बढ़ाते हैं, और वहीं पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विभिन्न भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता को कम कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, दूषित भी कर देते हैं, नष्ट भी कर देते हैं, जो हमारे लिए एक हानिकारक होता है, संक्रामक रोग फैलाता है। तो इन सारी चीज़ों के उसके बचाव के लिए के अंतर्गत भी हम लोग क्या करते हैं, गृह विज्ञान के अंतर्गत ही उसका व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट 6 पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा। देखिए प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या जो होती है आपकी, हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे गृह विज्ञान का एक ये प्रमुख क्षेत्र है। इसमें हम लोग गृहिणियों को या बालिकाओं को ये सिखाया जाता है कि अगर कोई अचानक दुर्घटना घट जाती है तो उस समय जो प्राथमिक उपचार करना है, यानी उस व्यक्ति का कैसे उपचार किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई रोग हो गया है तो उसकी प्राथमिक गृह परिचर्या कैसे किया जाएगा, इन सारी चीज़ों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है गृह विज्ञान के द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट हमारा है, इसको मात्र कर लीजिए, मातृकला एवं शिशु कल्याण। देखिए हमारे गृह विज्ञान के अंतर्गत हमको इस विषय का भी विस्तृत या महत्वपूर्ण सिद्धांत द्वारा अध्ययन कराया जाता है कि जो है अगर हमें पारिवारिक सुख समृद्धि चाहिए तो मातृकला और शिशु कल्याण को एक स्वस्थ महत्वपूर्ण एवं अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसको जब तक हमारी मातृ यानी कि एक उसमें मातृकला नहीं होगी, बच्चों की देख रेख अच्छे से नहीं हो पाएगी, तब तक एक स्वस्थ समाज की स्थापना नहीं हो पाती है। तो इसमें बच्चों की देख रेख, गर्भवती की देख रेख, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत कराता है। अगला पॉइंट आपका है 8 पॉइंट वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। ठीक, देखिए गृह विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग वस्त्र विज्ञान को भी पढ़ते हैं। ठीक है, वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, उसके प्राकृतिक और कृत्रिम तंतुओं का तथा वस्त्र निर्माण की जो समस्त विधियाँ होती हैं और उसकी परिसज्जा हो गई, इन सारी चीज़ों, उसकी रख रखाव हो गया, संग्रह हो गया, उसकी धुलाई हो गई, ठीक, उसको इस्त्री करना हो गया, उसकी सिलाई हो गई, वस्तुओं की चुनाव कैसी की जाए, नाप कैसे लिया जाए, इन सारी चीज़ों की जो है अध्ययन हम लोग व्यवस्थित रूप से गृह विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। हमारा लास्ट और 9 पॉइंट है, लास्ट और 9 पॉइंट होगा
बाल विकास तथा पारिवारिक संबंध। देखिए बाल विकास यानी बालकों का विकास कहाँ तक शुरू होता है। बालकों की शारीरिक विकास हो या भावात्मक, भाषागत या सामाजिक विकास या मानसिक विकास जो भी होता है, उनकी संगठन, महत्व, दायित्व जो भी चीज़ें होती है, इसका व्यवस्थित अध्ययन हम लोग गृह विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे गृह विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और इसके अंतर्गत हम लोग भौतिक, सामाजिक विज्ञान के साथ घर परिवार का भी अध्ययन करते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गृह विज्ञान का उद्देश्य एवं महत्व। गृह विज्ञान का उद्देश्य एवं महत्व, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए गृह विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है। ठीक, आपने इसका अध्ययन देख भी लिया, मैंने आपको समझा दिया। अब उसके महत्व को हमको देखना है। ठीक, इसमें महत्व में समय आदि की पहला पॉइंट आपका, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है? पहला पॉइंट आपका है समय आदि की बचत में सहायक। देखिए गृह विज्ञान हमको क्या सिखाता है? गृह विज्ञान के द्वारा जो हमारा उसके उपयोग होते हैं, उसकी विधियों का अध्ययन होता है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं। जैसा आपने आगे देखा कि ये विज्ञान भी है, तो इसके उपयोग से ये घरेलू कार्य कैसे हम शीघ्र से कर सकते हैं, कैसे आसानी से कर सकते हैं, कैसे कम खर्च में पूरा श्रम, समय आदि धन की बचत भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें गृह विज्ञान जो है, गृह विज्ञान की छात्राओं को यह सिखाया जाता है। ठीक, यानी गृह विज्ञान के छात्रों को इसमें यह सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने समय और श्रम की बचत या ईंधन या धन की बचत कर सकते हैं। तो ये गृह विज्ञान का एक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विज्ञान होता है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है ये स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान अर्जित करने में सहायक। देखिए अभी अभी हमने क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा कि ये हमें क्या करता है, शारीरिक जो भी होता है स्वास्थ्य के संबंध में ये हमें ज्ञान प्रदान करता है। तो हमारा गृह विज्ञान हमें क्या कर रहा है कि अपनी साफ सफाई, व्यायाम करना, विश्राम करना, साफ घर को परिसज्जित करना, ठीक है, स्वच्छता बनाए रखना, गृह विज्ञान स्वास्थ्य के जो भी होते हैं, अपने अच्छी आदतों को अपनाना, हानिकारक आदतों को छोड़ना, इन सब चीज़ों के लिए हमें हमारा गृह विज्ञान प्रोत्साहित करता है। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी विशेष महत्व होता है और गृहिणियों के लिए भी ये अनिवार्य होता है। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें गृह विज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है देखते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको पढ़ना है आहार एवं पोषण संबंधी ज्ञान अर्जित करने में सहायक। तो हमारा गृह विज्ञान हमें क्या सिखाता है, इसका यह भी महत्व है कि ये क्या सिखाता है, हमको समुचित ज्ञान देता है कि आहार के विभिन्न पोषक तत्व क्या हैं, विभिन्न भोज्य पदार्थों की उपयोगिता कैसी है, संतुलित आहार क्या होता है, पोषण क्या होता है। ठीक, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग गृह विज्ञान के द्वारा करते हैं। आहार संरक्षण हो गया, संग्रह हो गया, इन विधियों को भी ये समझाता है, जिससे गृहिणी सुगृहिणी अपने परिवार के सदस्यों के लिए सीमित आय में ही संतुलित आहार उपलब्ध करा सकती है। ठीक है, चलिए 4 पॉइंट हमारा होगा। देखिए यहाँ पे मातृ कला एवं शिशु कल्याण का ज्ञान अर्जित करने में सहायक। देखिए आज की छात्राएं भाभी माताएं होती हैं, ठीक है, और ये मातृ कला एवं शिशु कल्याण का समुचित जो विशेष रूप उपयोगी होता है, ये गृह विज्ञान के अंतर्गत के विषय में सम्मिलित किया जाता है। इसको व्यवहारिक और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे गृहिणियां गृहस्थ जीवन के समस्याओं परेशानियों को विवेकपूर्ण ढंग से क्या करें, उसका सामना कर सकें। ठीक, चलिए 5 पॉइंट है आर्थिक नियोजन सीखने में सहायक। ठीक, आर्थिक नियोजन सीखने में सहायक। तो हमारे गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक जो हमारा आर्थिक नियम होते हैं उसका भी अध्ययन हम लोग प्राथमिक गणित के रूप में करते हैं, जैसा कि अभी ने आप लोगों ने क्षेत्र में देखा था। इसमें गृहिणियों को खर्चे को व्यवस्थित करना तथा ठीक ठाक हिसाब रखने में सहायक होता है। ठीक है, वो अपने बजट के अनुसार ही खर्च करती हैं, उसमें कुछ बचत भी कर लेती हैं। ठीक, तो कभी जब भी आर्थिक संकट आती है तो उसमें उन लोग को कोई परेशानी नहीं होती और परिवार हमेशा सदैव सुखी एवं समृद्ध बना रहता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट आपका होगा क्रय विक्रय तथा
बचत का ज्ञान अर्जित करने में सहायक। तो देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है कि गृहिणियों को कुछ ऐसे सामान होते हैं, जैसे घर का कोई पुराना चीज़ हो गया तो उसको बेच कर उसके बदले में नई वस्तु लाना, तो कहीं ना क्रय विक्रय करना होता है। तो उन क्रय विक्रय की जो भी नियम होते हैं, जो बातें होती हैं, वो सारी चीज़ सिखाया जाता है। उपभोक्ता के हित क्या हैं, इन सारी चीज़ों की गृहिणियों को क्या कहते हैं, इसके उत्तम ढंग से वो खरीदारी कर सकें। तो ये सारी जानकारियाँ हमें गृह विज्ञान के द्वारा ही दिया जाता है। और ये जैसे कि आपका बैंक हो गया, डाकघर हो गया, जीवन बीमा, तो इन सब के कार्य प्रणालियों का भी अध्ययन हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत ही कराया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट आपका होगा 7 पॉइंट, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। देखिए हमारा गृह विज्ञान हमें क्या करता है कि जो प्राथमिक चिकित्सा यानी कि क्या अंतर्गत क्या होता है कि गृह परिचर्या जैसे सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान इसमें हम लोग को प्रदान कराया जाता है। कि कहीं पे मान लीजिए आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, तो वहाँ पे गृहिणी घबराए नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ से उस व्यक्ति का जितनी संभवता हो सके उतना सहायता प्रदान कर सके। ठीक, अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार है तो उसकी गृह परिचर्या अच्छे से कर सके, तो इसकी ये भी एक विशेषता महत्वपूर्ण और उपयोगी हो जाती है। ठीक, अगला पॉइंट आपका 8 पॉइंट है, शारीरिक श्रम तथा शारीरिक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना। जब गृह विज्ञान यानी कि गृह विज्ञान से हम लोग एक्टिविटी कराई जाती है स्कूलों में बच्चों से, ठीक, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, प्रयोगात्मक कार्य कराए जाते हैं, तो उससे छात्रों में क्या होता है, शारीरिक श्रम और सामाजिक कार्य करने में रुचि उत्पन्न होती है। ठीक, अगला पॉइंट आपका है 9 पॉइंट, वस्त्रों को तैयार करना तथा व्यवस्थित रख रखाव करना। देखिए आप लोग को पता भी है गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग को वस्त्रों को तैयार करना और उसकी रख रखाव यानी कैसे उसकी जो अगर हमारा मखमल का वस्त्र है या कॉटन का वस्त्र है तो उसकी कैसी रख रखाव करना है, उसकी धुलाई कैसे करनी है, ठीक, उसकी मरम्मत कैसी करनी है, उसकी परिसज्जा। तो इन आदि बातों को क्या है, इन सभी बातों को उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्धांत रूप में हमें अध्ययन कराता है कौन, हमारा गृह विज्ञान ही कराता है। उसका एक ये महत्व होता है गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व। देखिए ये बहुत अच्छी पॉइंट है, इससे आप लोग को थोड़ा सीख भी मिल जाएगी सभी बच्चों के लिए कि हमारा गृह विज्ञान क्या है, कि ये ग्रहण करने वाली छात्राओं के लिए अध्ययन के व्यावसायिक महत्व भी रखता है। ठीक है, क्यों रखता है, ये किसी न किसी व्यवसाय, हर कोई जो भी छात्र पढ़ता है कोई ना कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो इसमें आपके गृह विज्ञान के जो अगर रोजगार के अवसर देखा जाए तो इसमें आंगनबाड़ी में आप जा सकते हो। ठीक है, बालवाड़ी जो होती है यानी बच्चों की रेख करने वाले बालवाड़ी में जा सकते हो, एक शिक्षिका तो आप बन ही सकते हो, एक समाज सेवी, ठीक, समाज सेवी बन सकते हो, प्राथमिक चिकित्सा निर्देशिका बन सकते हो, आप ग्रामीण सेविका के रूप में भी कार्य कर सकते हो, परिवार नियोजन निर्देशिका यानी परिवार नियोजन के निर्देशों को देने का भी वर्क कर सकते हो। ठीक, पोषण विशेषज्ञ के क्षेत्र में भी आप जा सकते हो, गृह विज्ञान मतलब गृह विज्ञान अध्यापिका तो आप बन ही सकते हो। ठीक, तो ये सारे आपके व्यवसाय के एक महत्व होता है, यानी व्यवसायिक महत्व होता है, उस क्षेत्र को ये बढ़ावा देता है। आपका लास्ट पॉइंट आपका है गृह विज्ञान के महत्व में आपका लास्ट पॉइंट है परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्व। ठीक, परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्व। गृह विज्ञान जहाँ पे एक बालिकाओं के लिए या महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं पे अगर देखा जाए तो ये सभी परिवार के लिए, सभी सदस्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमें गृह प्रबंध, गृह सज्जा, परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि, ठीक, इन सभी चीज़ों का ये सदस्यों का समुचित योगदान आवश्यक होता है। तो इन सब के लिए ये गृह विज्ञान सबके लिए, चाहे वो लड़की हो लड़कों, सबके लिए ये अध्ययन का प्रोत्साहन देता है। तो अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के समस्त पक्षों के लिए हमारा गृह विज्ञान क्या है, एक उपयोगी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके ज्ञान अर्जन से घर परिवार को उत्तम बनाया जाता है। तो उम्मीद है उम्मीद है दोस्तों हमारी ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।